Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic है बेटा हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। पिछली जो क्लास थी उसके अंतर्गत बेटा आपने पढ़ा होगा लैंड रिसोर्स के बारे में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। भूमि का उपयोग, लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब होता है भूमि का उपयोग है वो कहाँ कहाँ हो रहा है। आज हम पूरा का पूरा एक चार्ट के रूप में है इस चीज़ को डिस्कस है वो करेंगे कि जो लैंड है उसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने आपको जो डिस्कस किया था बेटा वो एक टाइप से एक रिसोर्स के बारे में बताया था। लैंड इज ए रिसोर्स और दिस इज द लिमिट, एक लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास। और सारी जो चीज़ें थी, जो बेसिक जो चीज़ें थी लैंड रिसोर्स के बारे में वो हमने क्लियर है वो की थी पिछली क्लास के अंतर्गत। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्स आर यूज्ड मोर फॉर द फॉलोइंग पर्पज़, कि मतलब कहने का मतलब है कि जो लैंड रिसोर्स है उसको हम अलग अलग जो पर्पज़ है उसके लिए इस्तेमाल है वो करते हैं बेटा। जैसे फॉरेस्ट, आपको लैंड पे कुछ जो भाग है वो आपको फॉरेस्ट है वो देखने को मिलेगा। लैंड का कुछ जो भाग है वो फॉरेस्ट के अंतर्गत है वो आता है। जैसे मैंने पिछली क्लास के अंतर्गत बताया था आपको कि जो प्लेटू वाला जो रीजन है, ठीक है ना, प्लेटू वाला जो रीजन है उसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलते हैं, हमारे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अगला जो पॉइंट आता है बेटा वो आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ लैंड ऐसी होती है जो अवेलेबल नहीं होती किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। जैसे बैरन और वेस्टलैंड, बंजर भूमि और व्यर्थ भूमि। हिंदी के अंदर बोला जाता है बंजर भूमि। बैरन लैंड होती है बंजर भूमि, वो भूमि या वो लैंड जिस पे एग्रीकल्चर है वो नहीं की जाती, उसे बैरन लैंड और वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता है। जिस पर एग्रीकल्चर है वो संभव नहीं है हमारे पास, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी हो। देखिए बंजर भूमि के बारे में एक मिनट आप सुन लीजिए। क्लास 12th का कंसेप्ट है बैरन लैंड, मैं आपको बता रहा हूँ। बैरन लैंड वो लैंड होती है, बंजर भूमि वो भूमि होती है जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करने के बाद भी इस लैंड को, जिस लैंड को जिस भूमि को हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते या उसको कृषि योग्य नहीं बना सकते, उसी को कहा जाता है बैरन लैंड। औरों को हम कुछ टाइम के बाद, जैसे करंट फ्लो हुआ, उनको हम क्या कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ टाइम के बाद हम उसको एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। पर बंजर भूमि को हम किसी भी टेक्नोलॉजी की वजह से उसको कन्वर्ट है वो नहीं कर पाते। दिस इज द मेन पॉइंट, बैरन लैंड एंड फैलो लैंड। जब आगे डिस्कस करेंगे फैलो लैंड के बारे में तो आपको समझ आ जाएगा। लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर, कुछ जो भूमि है वो नॉन एग्रीकल्चर के अंतर्गत भी आपको देखने को मिलती है। जैसे बिल्डिंग्स बनाते हैं हम, रोड बनाते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, सेटलमेंट बसाते हैं, मार्केट लगाते हैं, तो वो कहाँ पे होती हैं, सारी चीज़ें लैंड पे ही होती हैं। तो इसलिए इसका नॉन एग्रीकल्चर के अंतर्गत भी इस्तेमाल है वो किया जाता है बेटा। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, कुछ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड भी आपको देखने को मिलती है। जैसे परमानेंट पास्चर क्या होते हैं, चरागाह, जो स्थायी चरागाह। जैसे आपको गांव के अंदर सुना होगा, आप लोकल में हो तो बनी, जिसको बनी बोला जाता है, ठीक है ना, बनी हुई, तो ये भी, या फिर एक स्थानीय जो परमानेंट जो पास्चर है, जो वो जो लैंड है, जो पास्चर, जो परमानेंट जो पास्चर होते हैं, ये वो क्षेत्र होता है जहाँ लोग अपने पशुओं को चराते हैं। और सेम एज ए ग्रेजिंग लैंड, जैसे गांव के अंदर बनी जिसको बोलते हैं, एक टाइप से पंचायती भूमि जहाँ पर पेड़ है वो ऑटोमेटिक है वो उग जाते हैं, लोग वहाँ अपने पशुओं को है वो चराते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल है वो आप बनी का है वो ले सकते हो, आपके गाँव के आसपास है एक लैंड ऐसी होगी जिसके अंतर्गत आपको काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट, जो मैं कहूँ कि पेड़ हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं और लोग बड़ी संख्या में अपने पशुओं को है वो वहाँ ले जाते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री ग्रो, ये क्या होते हैं, मिसलेनियस जो ट्री हैं वो कौन से होते हैं, जैसे हम बागवानी, ठीक है ना, बाग लगाते हैं। आपने सुना होगा आमतौर पे कि ऑरेंज का जो बाग है वो लगा, संतरा का जो बाग है वो लगा, ग्रेप्स अंगूरों का बाग है, तो आपने बाग सुना होगा एक लोकल भाषा में जिसको हम बोलते हैं बाग, ठीक है ना। ये जो बाग हैं या फिर हम जो फ्लोवर, ठीक है ना, फूलों की जो कृषि है वो करते हैं, वो सारा मिसलेनियस के अंतर्गत है वो आता है।
और ये जो भूमि है उसको नॉट इंक्लूड इन शोन एरिया, शोन एरिया के अंतर्गत इसको इंक्लूड है वो नहीं किया जाता। शोन एरिया क्या होता है? वह लैंड या वह भूमि जिस पर एग्रीकल्चर है वो हो रही है, वो हो रही है, ध्यान रखना बेटा, होती है नहीं, हो रही है। जो अभी हाल ही में जो लैंड, जिस भूमि पर, देखिए सपोज कर लीजिए हमारे पास 100 हेक्टेयर लैंड है, 100 हेक्टेयर लैंड है और केवल जो एग्रीकल्चर है वो कितने पे हो रही है? 30 पे हो रही है, 30%, 30 हेक्टेयर पे हो रही है। और इस 30 में से 70% पे, अब 70 हेक्टेयर में क्या है? एग्रीकल्चर नहीं हो रही। और इस 30 में से 10 पे हमने क्या कर रखा है? 10% पे क्या कर रखा है? फ्लावर है, ठीक है ना, फ्लावर की कृषि है और बाग लगा रखे हैं, ठीक है ना, ऑरेंज का बाग है या फिर फ्लोर की कल्टीवेशन कर रहे हैं और साथ में हम किसके? ऑरेंज के। तो ये दोनों है वो, ये जो भूमि है उसको कल्टीवेटेड है वो नहीं माना जाएगा, इसको भी एक टाइप से बंजर ही बोला जाएगा। तो ये जो 10% है इसको यहाँ पे इंक्लूड है वो कर दिया जाता है। 80% भूमि ऐसी है जिस पर एग्रीकल्चर है वो नहीं हो रहा, केवल और केवल कितने बचेगी? 20% बचेगी। तो आपको समझ आ गया होगा क्या होता है मिसलेनियस ट्री ग्रोज, इसको नॉट शोन एरिया के अंदर इंक्लूड है वो किया जाता है। कल्चरलेबल वेस्टलैंड, कल्चरलेबल वेस्टलैंड क्या होता है ये सुन लीजिए। यहाँ से जो NTSC के बच्चे मुझे देख रहे हैं और जो अदर बोर्ड के भी जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 1 वर्ड या फिर MCQ के अंतर्गत है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। कल्चरलेबल वेस्टलैंड होती क्या है? वो लैंड जिसको 5 साल, जिसको 5 या 5 से अधिक साल है वो हो चुका है और उस पर किसी प्रकार की कोई कृषि है वो नहीं की है। जैसे एक ये लैंड है, 2010 में हमने इस पे एग्रीकल्चर है वो करना छोड़ दिया बेटा। ये एक लैंड है और इस पे हमने 2010 में मतलब एग्रीकल्चर करना छोड़ दिया। काफ़ी मतलब कुछ अलग फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना, फैक्टर कुछ अलग ही हैं। और हमने इसको 2016 में 2016 में दोबारा से इसको कल्टीवेट है, मतलब दोबारा से एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट किया। तो ये क्या हो गई? ये कल्चरलेबल वेस्टलैंड के अंतर्गत इंक्लूड है वो की जाएगी। ये वो भूमि हो गई, ये वो लैंड हो गई जिसको 5 साल से हमने किसी प्रकार से एग्रीकल्चर के अंदर यूज है वो नहीं किया। तो वह भूमि जिस पर 5 या 5 से अधिक, कि 5 या 5 से अधिक साल है वो हो चुके हैं और उस पर एग्रीकल्चर है या जो कृषि है वो नहीं हुई, उसी को बोला जाता है कल्चरलेबल वेस्टलैंड। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेटा? तो मुझे कमेंट करके बताइए। वह भूमि जिस पर 5 या 5 से अधिक साल है, ठीक है ना, 5 और 5 से अधिक साल है वो हो चुके हैं, हमने कृषि है वो नहीं की, तो वो होती है कल्चरलेबल वेस्टलैंड। अब फेलो लैंड क्या होती है? फेलो लैंड के अंतर्गत हम 2 चीज़ पढ़ते हैं। एक तो क्या होती है? करंट फेलो होती है, अदर देन करंट फेलो होती है। करंट फेलो वो होती है जैसे यही लैंड एरिया है, ठीक है ना, इसको हमने 1 साल से कम, देखिए क्या बताया गया, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, जिसको 1 साल से कम समय हुआ है उस पर एग्रीकल्चर नहीं हुई है। जैसे ये लैंड है इस पर एग्रीकल्चर है वो नहीं हुई है पर 1 साल से कम नहीं हुई है। देखिए 5 साल से अधिक हो जाएगी, यदि 5 साल से अधिक होगी, 5 साल से अधिक होगी तो बेटा इसी को बोला जाएगा कल्चरलेबल वेस्टलैंड। और लेस देन 1 ईयर, 1 साल से यदि कम होगी तो उसको बोला जाएगा करंट फेलो, उसको क्या बोला जाएगा? करंट फेलो। और यदि इसी लैंड को 1 से लेकर 5 साल, 1 साल से अधिक और 5 साल से कम, 1 साल से अधिक और 5 साल से कम समय हुआ है एग्रीकल्चर किए बिना, कि एक ऐसी भूमि है जिसको 1 साल से अधिक और 5 साल से कम हुआ है और उस पर किसी प्रकार की कोई एग्रीकल्चर है वो नहीं हुई है, तो उसको बोला जाता है अदर देन करंट फेलो। उसको क्या बोला जाता है? अदर देन करंट फेलो के नाम से उसको जाना जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेटा? करंट फेलो होती है जिसको 1 साल से कम, वह भूमि जिस पर 1 साल से कम
समय में जो कृषि है वो नहीं हुई है, ये तो होती है। और 1 साल से अधिक और 5 साल से कम तो उसको अदर देन करंट फैलो, और 5 साल से अधिक तो उसको कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंतर्गत है, वो रखा जाता है। अब नेट शोन एरिया के अंतर्गत आते हैं बेटा। नेट शोन एरिया क्या होता है? ये वो एरिया होता है जिस पर एग्रीकल्चर है वो की जाती है। सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर है, एक एग्रीकल्चर लैंड, एक एग्रीकल्चर ईयर के दौरान जिस भूमि पर जो कृषि है वो हो रही है उसको इंक्लूड किया जाता है नेट शोन एरिया के अंतर्गत। देखिए क्या लिख रखा है, नेट शोन एरिया मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। नेट शोन एरिया के अंतर्गत वह क्षेत्र है वो इंक्लूड किया जाता है जिस पर एक से ज़्यादा जो फसलें हैं वो ग्रो की गई होंगी 1 साल में, प्लस नेट शोन एरिया। और इसी के अंतर्गत हम क्या करें, किसके अंतर्गत, मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर, वह भूमि जिस पर एक से अधिक टाइम जो कृषि है वो की गई हो, और उसके अंतर्गत हम प्लस कर दें नेट शोन एरिया को, तो इसी को कहा जाता है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। क्या कहा जाता है? ग्रोस क्रॉप्ड एरिया के नाम से जाना जाता है। हिंदी के अंदर बोला जाता है सकल घरेलू, में भी सकल ऐसा कुछ नाम ही है इसका। तो ये था बेटा जो मैंने आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो करा दिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारा। आपको समझ नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वीडियो को एक बार दोबारा से देखें तो आपको आसानी से समझ है वो आ जाएगा। और अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसको ज़रूर रीड करें, फिर आपको पूरी तरीके से ये जो टॉपिक है वो सबसे आसान है वो लगने लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। कितना % क्या है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश है वो करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखें, और कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।